स्काउटिंग वर्ड। आज हम देखेंगे डायगोनल लैशिंग। सबसे कठिन माने जाने वाली लैशिंग में से एक डायगोनल लैशिंग। हालांकि ये उपयोग बहुत कम आती है, मगर इसकी जानकारी होना एक स्काउट के लिए अति आवश्यक है। अगर आप सबसे ज़्यादा ट्रेसल में उपयोग करते हैं तो डायगोनल लैशिंग के बिना ट्रेसल नहीं बन सकता। ब्रिज, टावर जैसे अनेकों चीज़ में ट्रेसल का उपयोग होता है। ट्रेसल के बीच में इस प्रकार से जो लकड़ी होता है, गुणा के आकार में, मल्टीप्लाई के आकार में, उसमें हम डायगोनल लैशिंग बांधते हैं। डायगोनल लैशिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रस्सी का। रस्सी मजबूत और लंबा होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल लैशिंग उस जगह पे बनता है जहाँ पे मजबूती आवश्यक होता है। वरना हम शेयर लैशिंग से भी काम चला सकते थे, मगर शेयर लैशिंग में उतनी मजबूती प्रदान नहीं होती जितनी डायगोनल लैशिंग में होती है। इसी के लिए हम डायगोनल लैशिंग को सबसे कठिन और सबसे उपयुक्त ट्रेसल के लिए मानते हैं। आइए देखते हैं डायगोनल लैशिंग। डायगोनल लैशिंग के लिए हमें इस प्रकार से क्रॉस डंडे की आवश्यकता होती है। ये हमारा डंडा क्रॉस हो गया है। ये एकमात्र ऐसा लैशिंग है जिसकी शुरुआत क्लोव हिच से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है टिम्बर हिच से। टिम्बर हिच कैसा बांधा जाता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। टिम्बर हिच बांधने के लिए हम इन दोनों डंडों का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों डंडों में इस प्रकार से हम टिम्बर हिच बांध लेंगे। टिम्बर हिच इस प्रकार से बांधने के बाद आप ध्यान देंगे, इसे कस लेंगे अच्छे से ताकि ये फिसले नहीं। टिम्बर हिच बांधने के बाद हमने टिम्बर हिच इस प्रकार से बांधा है, लेकिन अब इसके बाद हम ऐसा क्रॉस इस प्रकार से हम गोल गोल राउंड घुमाते जाएंगे। ध्यान रखें, टिम्बर हिच जो है वो फिसलना या खिसकना नहीं चाहिए। और ये हम क्रॉस करते जाएंगे जब तक हमें ये नहीं लगता कि हमारा ये कसावट भरपूर हो चुका है। अगर अब हमें लग रहा है कि ये कस चुका है एक साइड से, तो फिर जिस तरह से हम टिम्बर हिच बांधे थे इस प्रकार, उस प्रकार से हम इसे कसेंगे। ये पहले शुरुआत में जब कसना चालू करेंगे तो ऐसा, उसके बाद फिर जब ये कसा जाएगा इस प्रकार से तो फिर ऐसा। इसमें भी आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये एक के ऊपर एक रस्सी ना चढ़े, क्योंकि अगर रस्सी एक के ऊपर एक चढ़ता है तो कसावट कमज़ोर हो जाता है, मजबूती नहीं मिल पाता। अब हमें लग रहा है कि ऊपर से नीचे इस प्रकार से भी हम अच्छे से कस चुके हैं, तो आखिरी में अब हम स्टार्ट करेंगे इसका फ्रैपिंग। फ्रैपिंग के लिए रस्सी के इस भाग से जो लकड़ी सामने की ओर है उसके पीछे से, और जो लकड़ी पीछे की ओर है उसके सामने से, बीच से ऐसा 2 से 3 बार राउंड करेंगे, जिसे हम स्काउटिंग के भाषा में फ्रैपिंग कहते हैं। इस प्रकार से फ्रैपिंग कर लेंगे। फ्रैपिंग करने के बाद हम किसी भी एक डंडे में क्लोव हिच बांध देंगे। हम यहाँ पे क्लोव हिच बांधते हैं। क्लोव हिच के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 हाफ हिच का। ये एक हाफ हिच और उसके बाद एक और हाफ हिच। ये बन गया हमारा क्लोव हिच। और अगर पहले टिम्बर हिच के बाद इस प्रकार से कसावट, फिर इस प्रकार से कसावट और लास्ट में इस प्रकार से फ्रैपिंग,
तो कंप्लीट होता है डायगोनल लैशिंग। ट्रैपिंग के बाद लास्ट में किसी भी एक डंडे में आप टिम्बर हिट्स नहीं क्लोव हिच बांध देंगे तो आपका डायगोनल लैशिंग कंप्लीट। सबसे कठिन माने जाने वाला लैशिंग डायगोनल लैशिंग यहाँ पर पूर्ण है।